हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में भी हम कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो गाइस, अभी जो चलने वाला है वो है चैप्टर नंबर 7, जो कि है आपका मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है वो कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र है। चलिए, तो गाइस, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा, तो गाइस एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको पर्सनली कुछ कहना हो, मतलब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ या जैसे भी आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। देखिए, मैं ईमेल आईडी बहुत कम देखती हूँ शायद है, और क्या कहते हैं उसमें इतना मैं ध्यान नहीं देती, फालतू के मेल्स उसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, जो चैप्टर नंबर है वो 7 है, जो अभी हम करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताएगा कैसे लगे शेयर जरूर करिएगा। और गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो 2-4 वीडियो और देखिए। अगर कुछ अच्छा लगे आपको चैनल पर या मेरी वीडियोज़ में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो गाइस, ये है हमारा सिलेबस, पूरा देखते हुए चलिएगा। अभी जो हम पहुंचे वो है चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट 1 है कंकाल है मांसपेशीय तंत्र, छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे के भी टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं कि हम आगे क्या क्या और पढ़ेंगे। तो अच्छा खासा टाइम इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो गैस, ये है हमारा चैप्टर। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे नोट्स। ठीक है, तो गैस, अगर आपको कुछ भी अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए, आप शुरू करते हैं। तो अब शुरू ही कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा है, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, मानव सहित सभी जो कशेरुकी होती है, कशेरुकी कौन से, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो कशेरुकी को क्या है, एक आकृति प्रदान करती है। मतलब इसने कहा जितने भी कशेरुकी हैं उनको आकृति प्रदान कौन करता है, या तो कंकाल या मांसपेशीय तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शरीर को क्या है, सहारा देता है, यही दृढ़ता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें क्या कौन प्रदान करता है, कंकाल और मांसपेशीय तंत्र। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा कि मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। एक हो गया आपका बाह्य कंकाल, दूसरा जो हो गया अंतः कंकाल। ठीक है, तो 2 टाइप के हो गए। अब इसने कहा जो बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा है बाल, रोम, नाखून, ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब ये वो चीज़ें हैं ना जिसको अगर आप काट देते हैं तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर की जो अस्थि पंजर है वो है। तो अंतः कंकाल 2 भागों में बटा हुआ है, एक हो गया अक्षीय कंकाल, एक हो गया उपांगीय कंकाल। तो हमने क्या देख लिया, एक बार फिर ऊपर चलते हैं। तो इसने कहा कि मानव का जो कंकाल तंत्र है 2 भागों में हो गया, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में बाल, रोम, नाखून आ गए। अंतः कंकाल में अगर बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक हो गया अक्षीय, एक हो गया उपांगीय कंकाल। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि वयस्क मानव में 206 अस्थियां, हमें सबको पता है, पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, कंकाल के अक्षीय मतलब एक्सिल तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है। तो मतलब इसने कहा कि हमने कहा 2 टाइप के होते हैं बाह्य कंकाल, तो इसमें लिखा है अक्षीय उपांगीय, इन दोनों में जो अस्थियों की संख्या है ना वो अलग अलग होती है। तो अक्षीय भाग में कितनी होती है 80, उपांगीय भाग में कितनी होती है 126। अगर आप दोनों को ऐड कर देना तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 206 आएगा, तो टोटल हो जाएंगी 206। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसमें लिखा है स्टेपीज। एक क्वेश्चन बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। कितनी अस्थियाँ होती है तो हम सब जानते हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो तो बचपन से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, इससे छोटी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो वो हो गया आपका फीमर। ठीक है, फीमर कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, थाइस होती है ना मनुष्य की, उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें पता चल गई, स्टेपी एंड फीमर, सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी। चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 29, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 29 होती है। इसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। मतलब जो इस तरह से होता है ना, खोल होता है जो पूरा मतलब ऊपर का जो सर होता है ना, तो उसमें कितनी हड्डी लग गई, 8। मतलब 29 में से 8 गई, अब बची 21। ठीक है, तो इसने कहा जो शेष हड्डियों में 14 हड्डियाँ चेहरे का कंकाल बनाती है, और जो तो 29 में से जब आपने 8 हटाया तो 21 में से जब आप 14 हटाएंगे तो आपके पास बची 7, राइट। तो 7 में से अब इसमें कहा 6, 14 क्या कर रही है हड्डियाँ चेहरे, देखिए ये याद कर लीजिएगा, ये चेहरे वाला खोपड़ी वाली तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या 14 हड्डियाँ चेहरे का कंकाल बनाती है, और 6 जो है मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि
हाइओइड, क्या हाइओइड, सॉरी हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल या हम तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है। तो हो गई टोटल मिला के हमारी कितनी थोड़ी रही, देखिए 14 + 6 हो गई 20, और 20 के बाद कहाँ गई, हाँ ये हो गई 8, 28, 28 के बाद ये एक हो गई 29। तो ये खोपड़ी वाली याद रखिएगा, बाकी हम आगे बताते हैं। ये फिलहाल तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी में जितनी भी हड्डियाँ जहाँ जहाँ यूज़ हो रही हैं सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसने कहा मनुष्य का कशेरुक दंड या जो रीढ़ की हड्डी है 26 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। कितनी, 26। अब यहाँ पे क्या याद रखने वाली बात है कि शिशुओं में ये ज़्यादा होती हैं, कितनी होती है, 33 होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो 33 से 26 हो जाती है, ठीक है। जिन्हें अब इसने कहा कि कितनी होती है, 26 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है मनुष्य की, जो बड़ा आदमी है उसकी, बच्चों में, शिशु में 33। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुकाएँ, तो हमें पता चल गया। तो कशेरु दंड में कितनी, 26 अस्थियाँ होती हैं, कशेरुकाएँ कहलाते हैं। अब इसने कहा गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को सीधे रखता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया गर्दन के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एटलस कशेरुक। तो दो क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी होती है, 26, शिशु में 33, और यहाँ लिखा है एटलस कशेरुक, गर्दन का पहला कशेरुक, ठीक है। ये आपको तो 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी कि जो रिब्स होती हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। जोड़ी का मतलब क्या, 12 × 12 24, 24 होती है, यानी कितनी होगी, 24। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती हैं, ठीक है। ऐसे सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं। आप देखते होंगे ना, ऐसे 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 बना होता है, देखते होंगे आप, ठीक है। तो बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिसमें क्या क्या होता है, इसमें फेफड़ा होता है, अंदर होता है इसके, हृदय हो गया, अंतरांग मतलब बाकी के अंग भी इसमें स्थित होते हैं, इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने जोड़ी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, ऐसे 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 12 जोड़ी, यानी कि 24। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों यानी कि टिश्यूज, अंग तंत्र में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। मतलब जो मूलभूत, मतलब जब सबसे छोटी इकाई जो होती है ना शरीर की, क्या होती है, कोशिका यानी कि सेल होती है। और बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं गाइस, ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बना देंगे, अंग के बाद आता है अंग तंत्र, राइट। तो इसने कहा क्या 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। ओके वेट, ठीक है। तो लिखा तथा इन सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। चलिए कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हमारे शरीर का, ओके गाइस यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है। मतलब आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो, मतलब टोटल भार का सबसे ज़्यादा पार्ट क्या है, जल, जिसमें इसकी मात्रा क्या है, 60 से 70% होती है। अब लिखा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। जल कितना, 60 to 70% जल से बना है आपका, मतलब जो अधिकतम भार है वो जल का है 60 to 70%। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए, परसेंटेज पता होनी चाहिए, 60 से 70%, ठीक है। अब लिखा है जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। तो इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, कोशिका पड़ी होगी आपने, तो कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही है। मतलब इस तरह से अगर आप देखें तो 60 to 70% जल ही मिल जाएगा आपको। अच्छा, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। ये 6 के 6 तत्व आपको पता होना चाहिए। एक तो जल पता होना चाहिए, ठीक है, और किस किस रूप में इसे, कोशिका द्रव हो गया, इन रूप में आपको जल मिल जाएगा। अब इसमें मानव शरीर में कितने तत्व, 6 तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे पता होने चाहिए। तो 6 तत्व में जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है, जब जलता है तो उसके बाद कार्बन ही निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है। तो रट लीजिए, 6 ही हैं, आसान है, ठीक है। मानव शरीर में भार का 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन
9.5% हाइड्रोजन, 3.2%, नाइट्रोजन हो गया 1.5%, कैल्शियम हो गया 1%, फॉस्फोरस हो गया। तो कुछ नहीं तो गाइस आपको ये ऑक्सीजन, कार्बन, 2 चीज़ और हाइड्रोजन, ये 3 तो देखिए 6 ही हैं, वैसे तो सारी देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट, तभी तो कहते हैं हड्डियाँ जो कमज़ोर होने लगती हैं, लोग कहते हैं कैल्शियम की गोली खाओ। तो गाइस मानव शरीर हड्डियों की अगर हम बात करें, क्या उसमें क्या मिलेगा आपको, कौन सा लवण, कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अब आते हैं आगे, लिखा है शल्क क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होता है वो में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, मतलब जो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट, ये निकाल के दूसरा लगा दिया वाला, ठीक है। तो अर्थराइटिस या फिर अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। निष्क्रिय मतलब जो खराब हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब लिखा है लिगामेंट, वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, मतलब समझ लीजिए एक ये हड्डी आ रही है, एक ये हड्डी आ रही है, तो बीच में क्या होगा, उसके लिगामेंट होगा, ठीक है। संयोजी ऊतक है, इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ा। अब इसने आगे लिखा है कि कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको लिगामेंट भी पता होना चाहिए कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या है, ठीक है। और फिर आपको कंडरा भी पता होना चाहिए, हड्डी से हड्डी जोड़ने के लिए लिगामेंट और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने के लिए आपका होता है कंडरा, ठीक है। तो टेंडन इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है ना, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। आज इसमें लिखा है नाखून, नाखून जो है वाही कंकाल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, नाखून किसके बने होते हैं, अल्फा केराटिन के बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। मृत कोशिका गाइस मृत इसलिए क्योंकि अगर आप इसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, ठीक है। जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है, रक्त का संचरण नहीं है, मरी हुई हैं, तो इसमें दर्द कैसे होगा, काट लीजिए नाखून, ठीक है। तो यही कारण है कि इन्हें काटने पर दर्द का आभास नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि नाखून किसका, अल्फा केराटिन का बना है, मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित है, ठीक है, रक्त इसमें नहीं रहता है। चलिए खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड फ्लोरीन हो गया। अस्थि तथा दंत, अस्थि तथा दंत, दंत मतलब दांत, निर्माण और उसकी मजबूती के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसकी कमी से अस्थि और जो दंत यानी कि दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मतलब आपको कैल्शियम चाहिए, देखिए हड्डी के लिए तो हम नॉर्मली कहते हैं कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है। और ये जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन, ये दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ और एक याद रखिएगा फॉस्फोरस, तो ये तीनों तो आपको हड्डियों और दांत के लिए याद रखना है, कैल्शियम और फॉस्फोरस और फ्लोरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, मतलब एक जो शायद दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं 20 होते हैं, चलिए। और उसके बाद जो दूसरे वाले 2 बार होते हैं 20 दांत। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका जो चबाने वाले होते हैं चर्ण दंत, और उसके बाद जो अलग इसके अलावा जो दंत होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं, ठीक है। चलिए, तो 12 और 20 32 दांत होते हैं, हालांकि होते नहीं है शायद सबके शरीर मतलब मुंह में, 32 तो शायद ही होते हैं। अब लिखा मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये 4 दांत कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका कृंतक, एक हो गया रत्नक, एक हो गया प्रचर वर्णक मतलब अग्र चवर्णक, ठीक है, एक हो गया चवर्णक, ठीक है। मनुष्य का दंत सूत्र भी है भाई, ठीक है गाइस। तो ये है आपका दंत सूत्र, जो समझ में आए इसे समझ लीजिए, ठीक है। मुझे एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको समझाऊं कैसे, ठीक है, इसलिए आप समझ लीजिए, हालांकि पूछने वाला कोई नहीं है, नहीं भी समझेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब लिखा है मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है, दंत वल्लक, ठीक है, एनामिल। फिर लिखा है ये दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा चमकीला होता है, चमकीला सा होता है ये, ठीक है। ये मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ
में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। तो ये एक क्वेश्चन और बन गया कि जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। अगर आप किसी भारी धातु को, भारी सामान को भी दांत से, मतलब दांत से, जबड़ों से उठा लेते हो, जबड़े की मांसपेशियों द्वारा क्या है 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। तो भैया 975 पाउंड बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्टर्नम, फिर लिखा है क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला, क्रमशः क्या लिखा है उरोस्थी, जत्रुक, हंसुली, जानुफलक एवं स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां हैं। तो गाइस ये जो खतरनाक लाइन है, ठीक है, अभी तो एक्चुअल में मुझे नहीं पता आगे, लेकिन मुझे जितना पता है ये किसी ऐसे क्वेश्चन का होगा जो आईएएस से रिलेटेड होगा, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि पीसीएस इतना कठिन सा, कुछ अजीब सा, कठिन सा, अजीब ही है ये, ठीक है, नहीं पूछता जल्दी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें अगर समझ में ना आए ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना और उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो आगे देखते हैं है कहाँ का, तब हम बात करेंगे। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी और पीसीएस का ही हो, किसी और स्टेट के, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, किससे बना है हमने देख लिया था, जल से। कितना 60 to 70%। किस रूप में मिल जाएगा, 60 to 70% हो गया। नवजात बच्चे के शरीर में अगर देखें 75% जल होता है। वयस्क पुरुष के शरीर में देखें तो 60 to 65। वयस्क स्त्री के शरीर में अगर देखा जाए तो 55 to 60%। सब में अलग अलग है। अब लिखा है कि यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है। अच्छा, जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जो है जल में घुले होते हैं। आपका कोशिका द्रव हो गया, ऊतक द्रव हो गया, रुधिर, प्लाज्मा हो गया, मूत्र हो गया, स्वेद हो गया, सारी चीज़ें। इसका आधारभूत तरल क्या है, जल होता है। अब इसमें लिखा है एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत, तो गई 60 to 70% में आ रहा था, तो हमने पढ़ लिया 65%। चलो आगे, मानव शरीर में होता है, क्या होता है भाई, 70% पानी होता है, ठीक है। चलिए इसकी भी क्या ही पढ़े, 2/3 70% तक जल पाया जाता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, फिर वही बात। अच्छा, इन सब में किसका होता है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गैस चलिए देखें, तो 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन हो गया, 9.5% आपका हाइड्रोजन हो गया। ये तीन तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नाइट्रोजन भी आप देख लिया, 3.2% हो गया, कैल्शियम 1.5 और 1% हो गया फॉस्फोरस। पता ही कितना था। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व आपको पता है, आप लोग पढ़िएगा। फिर इसमें मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आप लोगों को पता है, रिपीट हो गया। वयस्क मानव में होती हैं कितनी अस्थियाँ, 206, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 206 अस्थियाँ होती हैं, कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय और उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। और इसमें लिखा अस्थियों में माध्य ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ओके। तो ये नई चीज़ आपको, अस्थियों में माध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होता है। तो ये दो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो हम पीछे पढ़ के नहीं आए हैं। अस्थियों में माध्यम ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है, कठोरता का कारण क्या है, आपका अकार्बनिक पदार्थ है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, ये आप जानते हैं, रिपीट क्वेश्चन है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, रिपीट हो रहा है, 206 होंगी। चलो तो देखिए पढ़ते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 हो गई। कंकाल तंत्र में दो जो है बृहद भाग है कंकाल तंत्र के, अक्षीय हो गया, उपांगी हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखा है अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है, शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने के लिए भी यूज होती है। चलिए अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो हमने कहा था सबसे छोटी सबसे बड़ी, इंपॉर्टेंट। तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी कान में होती है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी होती है फीमर होती है, जो जांघों में मिलेगी यानी कि थाइस में मिलेगी। लेकिन हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, आप बताइएगा, कान में जो मिलती है। फिर इसमें मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो गाइस हमने कितनी पढ़ी थी, 28। 28 को कैसे हमने बांटा था, 8, 14, फिर 6, फिर 1, ऐसे करके बांटा था। चलिए आप लोगों को पता है, ठीक है, कितनी होती है, 28 होती हैं। 8 जो है मस्तिष्क जो ऊपर का खोल होता है उसमें, यानी कि कपाल जो होता है वो, और 14 हड्डियाँ चेहरे की होती है, चेहरे का कंकाल बनाती है, और 6 जो है मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियाँ हो गई, और जो कि सुनने में सहायक होती हैं। फिर एक हो गई आपकी हाइओइड, हाइओइड नामक क्या है, अस्थि है, यह मैंडिबल तथा कंठ के बीच में जीवा के नीचे स्थित होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है मानव अस्थियों में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है, तो दो हमने पढ़े, जिसमें से एक है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों
के कितने जोड़े होते हैं, तो हमने कितने पढ़े गाइस, कितने जोड़े, 12 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 24 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 24 होते हैं। तो गाइस इसमें कुछ नया नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मतलब पसलियाँ वही जो हमने ऐसे 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 12 बताई थी, जिसके अंदर हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, अन्य बहुत सारे अंग होते हैं। अब लिखा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ओके, ये ठोस होती है। चलो इसे पढ़ते हैं, ये शायद हमने अभी तक नहीं पढ़ा। चलो ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो गया, यूपी पीसीएस प्री 1994 का क्वेश्चन है, बहुत जमाने पहले का। अब इसमें लिखा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी ठोस होती है, ठीक है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की और क्रमशः जांग या पाया तथा पैर में बटा होता है, यानी कि 3 पार्ट हो गए, एक हो गया थाइस, एक हो गया आपका जंघा, यहाँ जांग बोल दिया मैंने, जंघा या फिर हम बोलते हैं पाया, और फिर सबसे नीचे होता है पैर। फिर इसमें लिखा है जांग में सिर्फ एक हड्डी यानी कि फीमर होती है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे भारी हड्डी यही होती है, ठीक है। अब लिखा है जंघा में टिबिया तथा फिबुला, ठीक है, 2 हड्डियाँ होती हैं, जबकि पैर में क्या है, 3 भाग, यानी कि गुल्फ, तलुआ और पादांगुलियाँ, ठीक है, ये होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। चलो इतनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब लिखा शल्क क्रिया यानी कि ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट अगर खराब हो जाए तो उसको हम दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित। तो इसने लिखा है शल्क क्रिया क्या है, ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़े के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य क्या है, दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्तियों को सुधार करना, और फिर है अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन, पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है प्रत्यक्ष यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, यानी कि इसने कहा कि 2 हड्डियों को एक साथ पकड़ने का काम हमने कहा था, ये याद रखिएगा, लिगामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड आ गया स्नायु, यानी कि लिगामेंट तो हमने पढ़ा था, स्नायु भी आपको याद रखना है। चलो लिगामेंट या फिर हम कहते हैं स्नायु क्या है, प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, लिखा है जमी परतें बनी रहती हैं, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल, बैक्टीरिया से, ओके। तो लिखा है दांतों पर जमी परतें इन सब से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत यानी कि भोजन के उपरांत यानी कि बाद में ठीक से सफाई ना करने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। तो थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है, जिस कारण लार जो होती है ना कैसी होती है, अम्लीय होती है। पीएच अगर 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, ठीक है। अब लिखा है दांतों की परत के खुरचने का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको नया पता चला। यूपीपीसीएस मेंस 2004 की कहानी है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है गाइस, क्यों नहीं होता, क्योंकि मृत कोशिका के द्रव द्वारा बना होता है, रक्त का संचरण नहीं होता है। वेरी सिंपल, हमने पढ़ा था, ओके। इसमें और क्या याद रखना है कि ये जो है आपका अल्फा केराटिन से बना होता है, और इसमें कुछ नया नहीं है, सब पढ़ लिया हमने। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे, तो मिल गया आंसर हमें, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो दांतों की अस्थियों की बीमारी हो जाती है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांत के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो गाइस क्या नहीं है, आयोडीन, ठीक है, बाकी कैल्शियम है, फॉस्फोरस है एंड फ्लोरीन है, ये सारे हैं। चलिए, और इसमें लिखा है कि कमी से बीमारियां हो जाती हैं इसकी। आयोडीन किसके लिए, थायराइड ग्रंथियों के नियंत्रण
में उपयोगी होता है। किसके लिए? थायराइड ग्रंथि के लिए। अच्छा, अब इसमें लिखा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो हमने कितने पढ़े थे? 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर अधिकांश वयस्क स्तनी जो है द्विदंती होते हैं, अर्थात स्वर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 स्थायी स्वर्ण दांत एक दंती होते हैं, मतलब एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक हो गया कृंतक, हो गया रत्नक, हो गया। हाँ गाइस, एक चीज़ और कि आपको ना ये चारों जो है नाम, कृंतक, रत्नक, अग्र चौर्णक और क्या चौर्णक, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दृढ़ भाग, तो गैस इसमें दंतवलक अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें लिखा है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवलक है, एनामिल है, ठीक है, जो कि दांत का क्या है? शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है, ठीक है। मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर इसमें लिखा है फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। ये नई बात है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, मुझे भी अभी पता चली। हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो कहाँ होती है गाइस? जबड़े में, जबड़े की होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि किसी भारी धातु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत। 1992 में एक ऐसा रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया जिसमें क्या हुआ? 975 पाउंड का वजन 2 सेकंड तक उठाया, तो ये रिकॉर्ड बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सूची 1 सूची 2, तो इसमें लिखा है, हाँ देखिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा था पता नहीं कहाँ से। तो मैंने बोला था आईएएस, और ये देखिए मेरा जो अंदाजा है वो ठीक निकला। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने पहले से पढ़े, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। देखिए ये मेरा अंदाजा था, क्योंकि ऐसा जो अजीब से क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस, इसमें पैनिक नहीं करना। देखिए मैं इसे पढ़ भी दूंगी तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है? आपका उरोस्थी, ठीक है, और ये इसके आगे लिखा है स्टर्नम, फिर लिखा है जत्रुक क्लेविकल, फिर लिखा है जानुफलक, यहाँ लिखा है पेटेला, फिर लिखा है स्कंद फलक, लिखा है स्कैपुला। तो गैस मैं बार बार ये कहूँगी, इस पर ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। चलो अब सूची 1 सूची 2, तो कहानी कुछ ऐसी है सूची 1 सूची 2 की, कि जो ये हिंदी में लिख दिया ये यहाँ इंग्लिश में लिख दिया। मतलब एक हो गया आपका ब्रेस्ट बोन, ये वाला, फिर लिखा है आपका कॉलर बोन, मतलब कहानी कुछ वैसी सेम टू सेम। तो ये भी है ओके। तो गाइस मैंने कई बार ऐसा देखा है, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आईएएस के जो आए हुए क्वेश्चन है ना, देखो आईएएस के 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बहुत क्वेश्चन में ऐसा देखा, मैं ये नहीं कह रही हर बार, लेकिन हाँ मैंने बहुत बार ऐसा देखा है जो आईएएस के आए हुए क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान वाले चुरा लेते हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये हो गया हमारा ख़त्म, मतलब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में और वीडियोस देखिए आप मेरी। अगर कुछ भी अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका जो भी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा चैनल। चलिए गाइस, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग, नेक्स्ट चैप्टर के संग, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।